बिहार चुनाव को लेकर टीवी अखबार आपको लगातार खबर दिखा रहा है, लेकिन उन अफवाहों पर मत जाइए, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। ये सच है। खबर ये है कि बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी निपटाने की तैयारी कर चुकी है। सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत सिर्फ 6 सीट की रह गई है, मांझी जी की हैसियत सिर्फ 6 सीट की रह गई है, चिराग पासवान के पास लगभग 29 सीटें हैं। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बदले बीजेपी चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर रही है। यह बड़ा सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव का बदला लेंगे क्या नीतीश कुमार, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लगातार लड़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब तक बहुजन दलों को ये लड़ाएंगे नहीं तब तक बीजेपी की अपनी सत्ता नहीं आएगी। और क्या बीजेपी अपना सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? क्या है उसका मैथमेटिक्स, इस खबर पर भी बताऊंगा। और सोचिए, जो भारत की मनुवादी जातिवादी मीडिया तालिबान करती थी, वो अब तालिबान का प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रही है। तालिबान के नेता यूपी जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। सोचिए, भारतीय मुसलमान से नफरत और तालिबान से इतना प्यार। तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी और लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं कि तालिबान से, सोचिए, तालिबान का जो मंत्री है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर हुआ है, अरुण पुरी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। इस देश में आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आपको पुलिस उठा के लॉकअप में बंद कर देगी, चाहे एफआईआर ना हो। आप आईपीएस हैं तो भी आपको सुसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाति से रसूखदार हैं और बड़े पदों पर न भी बैठे हैं तो भी आपका कुछ नहीं होगा, अंजना का कुछ नहीं होगा। वहीं सोचिए, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव और उनकी पूरे परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये कितना भयानक है। तो ये तमाम बड़ी खबरों का मैं विश्लेषण करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई बेकार में ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। ये टीवी अखबार वाले सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बात बिहार चुनाव की। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ रहे हैं। सोचिए, जो नीतीश कुमार बड़े भाई थे वो अब पटीदार हो गए हैं। बीजेपी के पास भी 101 सीट है। अब सोचिए, नीतीश कुमार की 101 सीट, बीजेपी की 101 सीट, 29 सीटें हैं चिराग के पास। टोटल 130 सीट हुआ। उसके बाद 6 सीट मांझी और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा, मतलब 12। तो 130 और 12, 142 सीट बीजेपी लड़ रही है, क्योंकि मांझी नीतीश के साथ जा नहीं सकते हैं, चिराग नीतीश जी के खिलाफ रहते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, उसमें रोड़ा है नीतीश कुमार। तो अब ये नीतीश कुमार के समर्थकों का सोचना है। वैसे भी नीतीश कुमार के समर्थक जो हैं अति पिछड़े और दलित समाज के लोग, महादलित, वो पिछली बार देख चुके हैं कि किस तरह से चिराग पासवान ने उनको डैमेज किया था। तो देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान के 29 कैंडिडेट को नीतीश कुमार के समर्थक वोट देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये तो एनडीए का मसला हुआ। आज 75 सीट नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में अभी कुछ भी तय नहीं है। तैयारी पूरी हो चुकी है, दिल्ली में बैठक चल रही है और आज देर शाम या कल तक 14 तारीख को लगभग इस पर पर्दा हट जाएगा। गठबंधन है, अभी भी गठबंधन में है मुकेश सहनी। कहां जाएंगे अब कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता भी टच में है तेजस्वी यादव के, और उसके बाद पारस, जो पशुपति पारस है रामविलास जी के भाई, वो भी टच में है। उनको भी कुछ सीटें दी जा सकती है, 2-3 सीटें। ये गठबंधन बड़ा होगा। इसमें से न मुकेश सहनी अब जाने वाले हैं, क्योंकि उधर सीट है नहीं। पशुपति पारस को भी साथ लाया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि आईपी गुप्ता इस गठबंधन में आ सकते हैं। और तो इसमें लब्बो लुआब यही है कि 55 सीट से 60 सीट पर कांग्रेस मान सकती है। तो अगर 60 सीट कांग्रेस लड़ती है तो 130 पर आरजेडी लड़ेगी। अगर आरजेडी 10 सीट और दे देती है आईपी गुप्ता और पशुपति पारस को अगर दे देती है, तो फिर उनकी संख्या 120 के आसपास हो सकती है। तो आरजेडी बड़ी पार्टी बनी रहेगी और 120 सीटों पर वो लड़ सकती है। फिलहाल की आंकड़ों के हिसाब से माने तो लेफ्ट पार्टी 35 सीट, मुकेश सहनी 15 सीट, और उसके बाद आपको बता दें कि ये गणित है अभी तक। और मुकेश सहनी को 15 सीट मिलता है, लेफ्ट पार्टी को 35 सीट मिलता है और 55 सीट कांग्रेस को मिलता है। ऐसे में 135 सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है। वहीं लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कसने की खबरें आपको खूब दिखाई जा रही होंगी। सोचिए, तो लालू यादव जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश है। नीतीश कुमार भी अगर गठबंधन से हट जाए तो उनको भी बदनाम किया जाएगा।
तो मीडिया जो है वो हमेशा बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करता रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनु मीडिया है ये, जातिवादी मीडिया, और बिहार पर जो भी खबरें आएंगी मैं पुष्ट तरीके से आपको बताऊंगा किसका टिकट कटा, किसका टिकट है, किसका टिकट नहीं है। फिलहाल पुष्ट खबर यह है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के बराबर हो गए हैं और लोगों को चिंता है कि कहीं उनका सिंदे न हो जाए। अगर नीतीश कुमार को कहीं राजनीति से अब खत्म न कर दिया जाए तो उनके समर्थक इस पर विचार करें। अब सोचिए, इस देश में कप सिरप से बच्चे मर जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। ब्राह्मण समाज के मंत्री हैं JP नड्डा, लेकिन किसकी हिम्मत है कि टीवी अखबार में खबर चल जाए आपके बच्चे मर गए। आप सोचिए, अगर यही स्वास्थ्य मंत्री कोई दलित पिछड़ा होता, किसी दलित पिछड़े की सरकार होती, तो क्या इस पर बहस ना होती। कई राज्यों में नकली कप सिरप से बच्चे मरे हैं, लेकिन JP नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से, कौन पूछता है। उसी तरह से आप सोचिए, लगातार मैं कह रहा हूं कि ये जातिवाद कितना गहरा है। IPS पूरन कुमार, कहा जा रहा है कि शत्रुजीत कपूर और मनोहर लाल खट्टर दोनों एक ही जाति के हैं। मनोहर लाल खट्टर सुपर CM है, मोदी के करीबी हैं, RSS के करीबी हैं। 7 दिनों से शव पड़ा हुआ है IPS पूरन कुमार का। उनकी पत्नी IS है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हटाया तक नहीं जा रहा है। ये होता है जातिवाद का कनेक्शन। इसी तरह से रोहित वेमुला केस में भी स्मृति ईरानी थी, उस समय के बंडारू दत्तात्रेय थे और उसका नेक्सस था, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आपको मार दिया जाएगा। लेकिन ये बात बहुजन समाज के लोग समझे तब। राहुल गांधी और कांग्रेस के जो बहुजन नेता हैं वो कम से कम अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और ये बात अच्छा है। इसी के साथ कुछ और बड़ी खबरें आज की जो आपको जानना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ वो तमाम खबरें आपको पढ़ के बताऊं जो जरूरी है। मिर्जापुर में प्रजापति OBC समाज को पानी पीने से रोका गया। जिन हाथों से पूरा समाज खाना खाता है, कुम्हार को आज पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। स्क्रीनशॉट देखिए। और देशद्रोही अनिल मिश्रा के बुरे दिन शुरू। ये अनिल मिश्रा है, पहले कहा गया कि कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेता नहीं है। ये अनिल मिश्रा बाबा साहब को अपमान करता है, बाबा साहब की जज के फैसले को, मूर्ति लगाने के फैसले को रोक रखा था। तो अकेला एक ब्राह्मण वकील ने पूरे मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था को हाईजेक कर रखा है। सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक जूता चल जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद मूर्ति नहीं लगने दी बाबा साहब की। और ये शख्स लगातार, अब इस पर कई जगह FIR हो रहा है, अब ये कुछ घुटनों पर आ रहा है। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया है, नागपुर में इसके खिलाफ FIR हुआ है और देश भर से लोग इसके खिलाफ ग्वालियर आने का ऐलान कर चुके हैं। शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कहिए, वो ज्यादा जरूरी है। भाजपा और लोजपा की 130 सीट पर कुर्मी और महादलित का वोट NDA को मिलना अब असंभव लग रहा है। कल सीट शेयरिंग में जो खेल हुआ उससे महादलित में संविधान और आरक्षण को लेकर और कुर्मी समाज में CM की कुर्सी को लेकर संशय पैदा हो गया है। कुर्मी कुशवाहा लगातार तेजी से RJD से खत्म होता दिख रहा है। सोचिए, लगातार फतेह सिंह बहादुर पर हमला हुआ है, वो बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं। गोपीनाथन जो IAS थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ये बड़ी खबर है। और हरियाणा की राजनीति में जाति पाति का खूब बोलबाला रहता है, लेकिन अब अफसरशाही में पहली बार सामने आया है। दलित वर्ग के लोग IPS परिवार को न्याय दिलाने के लिए पंचायत कर रहे हैं और एक जाति विशेष के IPS को हटाने की कुछ खाप पंचायतें सरकार से नाराज हैं। आखिर EVS का वर्गीकरण कब? सोचिए, मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर में 12 सीटें थी, 9 ब्राह्मण लोग उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब तक अदालत में कोलिजियम सिस्टम रहेगा, सवर्ण नेताओं को बाइज्जत बरी किया जाएगा और बहुजन नेताओं पर चार्ज फ्रेम होगा। हर पैटर्न अपनाकर दलित पिछड़े मुसलमान जेल में डाले जाएंगे। प्रियांशु कुशवाहा ने कहा है, लालू प्रसाद यादव के पूरी फैमिली पर चार्जशीट दायर की गई है IRCTC घोटाले में। जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी BJP सत्ता में है, मेरी उम्र है BJP से लड़ते रहेंगे। केरल में इंजीनियर ने की आत्महत्या। इंस्टाग्राम पर लिखा, 4 साल की उम्र से RSS में हो रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये RSS का घिनौना सच है, इसीलिए खड़गे साहब के बेटे जो कर्नाटक में मंत्री हैं वो बैन लगाने की बात कर रहे हैं। ED के ग्रुप A पद पर बहुजन की भागीदारी देखिए, सवर्ण 86%, OBC 5%, SC 6%, ST 1%। तो तमाम संवैधानिक बड़े कंपनियों, बड़े संस्थाओं पर सवर्ण समाज का कब्जा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले वहां के सियासत सरगर्मी ने कोर्ट ने बढ़ा दिया है। ये खबरें दिखाई जाएगी, कप सिरप से मरने वाले बच्चों की खबरें नहीं दिखाई जाएगी। अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मोदी जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? सोचिए, तालिबान का स्वागत हो रहा है, वो यूपी जा रहे हैं, देवबंद जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है। भारतीय मुसलमानों से नफरत और तालिबान से प्यार। 688 फर्जी नियुक्तियों का मास्टरमाइंड निकला अनुपम पांडे।
सोचिए ये ताकत कहाँ से मिलती है, जाति से मिलती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर राहुल गांधी ने किसी विदेशी संस्था में कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर जनरल कैटेगरी का कब्जा है तो इसमें गलती क्या है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जाते जाते ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। ये है हरियाणा का डीजीपी जिस पर गंभीर आरोप है, एक आईपीएस पूरन कुमार जो दलित समाज से आते हैं उनका आरोप है, ये खट्टर है जिन पर उनको बचाने का आरोप है, ये हरियाणा के सुपर सीएम कहे जाते हैं, और ये उनकी पत्नी आईएएस है जो कह रही है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक कार्रवाई ना हो, पूरा बहुजन समाज धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। और पूरे देश में 10 साल में 89,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दलित पिछड़ों देख लो आप, बीजेपी आपको एमएलए एमपी बना सकती है लेकिन आपके समाज को गर्क में डाल देगी, और जब आपका समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा तब आपकी भी बारी आएगी। चिंता मत कीजिए। 89,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए जिसमें 25,000 यूपी में है, ये केंद्र सरकार की जानकारी है। तो सोचिए तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मुझे पता है ट्रंप ने कहा है कि मैंने सीज फायर करवाया था। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बिहार से जुड़ी तमाम खबरों का अपडेट हम देते रहेंगे। अभी किसी भी गफलत में ना जाए, अभी कोई जानकारी नहीं है। टीवी अखबार आपको सिर्फ टाइम पास कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।